ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं आज तो। और मैं ब्लॉग डालता हूँ डेली। महादेव सभी को दोस्तों, आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 28वां दिन और आज का दिन है गुरुवार, जो परम पवित्र दिन है। और सावन का महीना चल रहा है और चंद्रायण यज्ञ का जो महीना चल रहा है, इसमें गुरु के दिन को यानी कि गुरुवार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिस तरीके से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, कपड़ों को चेंज करते हैं, उसी तरीके से गुरुवार के दिन चंद्रायण यज्ञ में प्रत्येक गुरुवार में जनेऊ को बदला जाता है, जनेऊ चेंज किया जाता है और नया धारण किया जाता है। तो आज हमने नया जनेऊ धारण कर लिया था और अब देखते हैं कि आज की हमारी लोकेशन कहाँ रहने वाली है, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, मौसम में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल धूप खिली हुई है और सूरज भी निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मौसम में बिल्कुल भी कोई भी आज नरमी नहीं है और आज ऐसा लग रहा है कि तेज़ गर्मी होगी। और जो 2-3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, उस बारिश का आज ये नतीजा हो सकता है कि तेज़ धूप हो। और देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। फिलहाल तो मौसम बिल्कुल साफ़ है। एक क्रांति स्थल श्री परमधाम, ये आज लोकेशन रहेगी, यहाँ बैठ करके मैं करूँगा अंतः पूजा। तो चलिए शुरू करें। अंतः पूजा के बाद मैं आ गया अपने बाहर सड़क पर और अब देख रहा था कि देखिए आप धूप कितनी तेज है। सूरज ना आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, इतनी तेज धूप चल रही है। और सुबह सुबह का ये प्रकृति का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सुबह सुबह जो नज़ारा होता है ना सुबह सुबह का, भाई ये नज़ारा एक अलग ही एहसास देता है शरीर को, शरीर के लिए भी, हमारी बॉडी के लिए भी। प्योर शुद्ध हवा, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में। जो कहता है ना व्यक्ति कि यार बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो भाई अपने कभी जंगलों में आओ और वहाँ थोड़ा समय बिताओ, आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे जंगलों में कितनी है। प्रकृति के बीच में रहोगे तो आप पता लग पाएगा ना भाई। पता लगा कि प्रकृति के बीच में तो दूर की बात, अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। जब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे तो कैसे एहसास करोगे पोल्यूशन हमारे यहाँ कम है या ज़्यादा है। तो प्रकृति के बीच में आओ। ये देखिए आप मेरे पीछे आप पूरी ग्रीनरी देख सकते हैं, पूरा हरा भरा ये व्यू जो आप देख रहे हो पीछे, ये है क्रांति स्थल श्री परमधाम, जहाँ बैठ करके मैं पूजा करता हूँ और जहाँ पर मैं रुकता हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये तीनों जो लाइन है ना, उसमें किसी में भी डीजल इंजन का अब संबंध नहीं रहा। अब जो है ना पूरी तरह से बिजली पे आधारित है हमारी जो ट्रेन है। इस पर जो भी ट्रेन चलती है वो बिजली पर आधारित चलती है, ना कि डीजल इंजन पर। और आप देख सकते हैं सूर्य महाराज कितने ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं आज तो। और चलो चलते हैं अपने डेली के रूटीन पर। सुबह में सारे काम निपटाने के बाद यानी कि भोजन वगैरह बनाने के बाद फिर मैं बैठ गया था भोजन के लिए। तो लेकर श्री पूर्ण गुरु जी का नाम मैंने कर दिया था अपना भोजन प्रारंभ। भोजन करने के बाद मैंने कर दिया अपनी धन्नों को स्टार्ट, यानी कि अपनी बाइक को स्टार्ट, क्योंकि मुझे जाना है अपने दफ्तर में यानी कि अपने ब्लॉक ऑफिस में। तो ये मेरी बाइक है, मैं इसको लेकर के चल दिया था फिर अपने दफ्तर के लिए। तब दफ्तर के बाहर निकलते हुए मैं देखने लगा अपने बाहर का शानदार नज़ारा। और ये हमारे घर के बाहर का रास्ता है, ये मैं जा रहा था
अपने ऑफिस। फिर मैं पहुंच गया था अपने जानसठ में पहुंच करके मैंने इस भाई को कहा कि चल भाई, दोनों भाई चलते हैं, जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। कहने लगे चलो ठीक है। तो हम दोनों भाई चल रहे थे अपने ऑफिस के लिए, और ऑफिस चलते हुए हम दोनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार कितना शानदार नज़ारा है, और हम लोग बातें करते हुए चले जा रहे थे। फिर मैं आ गया था अपने ऑफिस में। ऑफिस में आकर के देखा तो आज हमें कहीं और भी जाना था, लेकिन ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से हमको अपना प्रोग्राम करना पड़ा कैंसिल। प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद फिर हमको देना पड़ा, ये जो हमारे किसान आए हुए थे इनको मिलेट्स का बीज। फिर हो गए थे शाम का समय, शाम के समय हो गई थी हमारी छुट्टी। फिर मैं आ गया था पेट्रोल पंप पर, क्योंकि भाई इसको भी डलवाना था तेल, और इसमें पेट भर दिया। फिर बराबर में खड़ी तो एक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में एक था मरीज़। इसमें हम कहा भाई तो इसमें तेल डाल दे, हम चलते हैं। हम कहा ठीक है भाई, उन्होंने डाल दिया। फिर हम अपना निकल गए थे अपने घर के लिए। घर आने के बाद फिर मैं आ गया था श्री परम धाम। श्री परम धाम में आकर के देखा तो ये हमारे सुमित भाई है, जो श्री परम धाम में वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम चल रहा है, और ये कह रहे थे कि भाई मुझे वो लोग मिले रहे हो कि, मैंने कहा हाँ आपको वो लोग मिले रहा हूँ। ये वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेल्डिंग का काम ज़्यादा है, तो ये अपने अकेले लगे रहते हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार अपने काम के प्रति। फिर शाम का समय हो चुका था। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेश अनुसार हम लोगों ने अपने घरों में जला देते 5 दीपक। तो 5 दीपक जलाते जलाते मैं कर रहा था भजन कीर्तन, जो मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद सबसे पहले हमने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि शाम का समय केवल और केवल श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का होता है चंद्रायण यज्ञ के पवित्र महीने में। तो इसलिए हम करते हैं श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना करने के बाद सभी लोग कर रहे थे भजन कीर्तन। ये आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है, ये सभी लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करते करते ये लोग बहुत ही आनंदित हो रहे थे, बहुत मज़ा ले रहे थे, और अंदर से खुश हो रहे थे। सभी लोग श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजनों में झूम रहे थे, और झूमते झूमते एक अलग ही इनको एहसास आ रहा था, हमको भी एहसास आ रहा था। फिर मैंने भी सोचा भाई मेरे को भी अपने आप को भी ले लेता हूँ ब्लॉग में, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन चल रहे हैं, और उसमें हम शामिल ना हों ऐसा तो मुश्किल है। तो मैं भी शामिल हो गया था इनके साथ। तो ये हम सभी लोग कर रहे थे फिर भजन कीर्तन। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के भजन कीर्तन करने के बाद हम लोगों ने किया उनके श्री चरणों में प्रणाम, और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त। बोलो जय हिंद, जय श्री परम धाम।